सादर नमस्कार। विपश्यना क्या है? विपश्यना किसे कहते हैं? विपश्यना करने से होता क्या है? क्या हम विपश्यना करके मन को शांत और शुद्ध कर सकते हैं? किसी भी विधि में आप कई यौगिक क्रियाएं करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। जैसे बाबा रामदेव कपालभाति, जिसमें सांस तेजी से लेना, तेजी से फेंकना, ये एक तरह की एक्सरसाइज हो गई सांस पर। लेकिन विपश्यना सांस पर ही आधारित है, सांस का अभ्यास नहीं, ध्यान की एक विधि है। मुझे हाल ही में पता चला, तीसरा शिविर कर लेने के बाद चौथे में जाने से पहले जयपुर धमतली से पता चला कि पिछले वर्ष यानी सितंबर 2024 को शिक्षा संकुल और विपश्यना केंद्र धमतली जयपुर के बीच में एमओयू हुआ, जिसमें विपश्यना की पहली विधि आनापान करवाना स्कूल में एक कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया। इसके तहत स्कूल के प्राचार्य सहमति देंगे और विपश्यना वहाँ पर केंद्र से विपश्यी पहुँचेंगे और आनापान स्कूल के बच्चों को करवाया जाएगा। विपश्यना अगला स्टेज होता है, आनापान इससे पहले का। विपश्यना को लेकर के किसी तरह का किसी को भ्रम नहीं हो सकता। बेशक इसमें मन को नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है, हम मन के गुलाम जिंदगी भर रहे, जैसा मन ने नचाया हम नाचते रहे। क्या मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है? तो कोई भी साधना विधि इसमें सफल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अभ्यास अगर सतत किया जाए, आनापान और विपश्यना की जाए, तो ये सब हम पर निर्भर करता है, किसी के आशीर्वाद से संभव नहीं। तो इसी को लेकर के जो मेरा अनुभव है विपश्यना का और आनापान का, और मूल बात यह कि विपश्यना क्या है, तो इस पर हम आए। इसके पहले आपको चाहिए कि जो वीडियो देखा सुना जा रहा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब इसलिए किया जाना चाहिए कि यूट्यूब के इस ज़माने में, इंटरनेट ऑनलाइन के ज़माने में, फेसबुक व्हाट्सएप के ज़माने में आपको मन को इधर उधर करने के एक बाज़ार खड़ा हो गया है। इस बाज़ार में महत्वपूर्ण और काम की चीज़ खोजना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग बेहतर काम कर रहे हैं। विपश्यना के बारे में आपको शायद ही पता चल सके। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। वी उपसर्ग लगने से विशेष तौर से देखना। देखते तो हम जिंदगी भर है, दिन भर देखते हैं, 24 घंटे देखते हैं, लेकिन विशेष तौर पर क्या देखा जाएगा? सांस। और सांस को भी हम पैदा हुए तब से लेकर के जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक सांस आती जाती रहेगी। लेकिन सांस को हमने शायद ही कभी गौर से देखा होगा कि केवल विपश्यना में ही आपको गौर करना होता है, ध्यान करना होता है। इस अर्थ में देश में चल रही कई विधियां, योगों की ध्यान विधियां ऐसी नहीं है जो सर्वकालीन और सर्वजातीय सभी धर्मों में लागू होती हो। जब धर्म की बात आती है तो स्पष्ट हो जाता है कि जो
10 दिन के शिविर को अटेंड कर लेता है, वो समझ जाता है कि धर्म के बारे में अब तक हम गलतफहमी में थे। हमारे पूर्वाग्रह ये रहे कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो समझ लेते हैं कि हम हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म है हमारा, मुस्लिम ईसाई सिख धर्म है हमारा। लेकिन कोई भी विपश्यना करने वाला विपश्यना करने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये धर्म है, बल्कि यूँ कहेंगे कि संप्रदाय विशेष जिसमें आपका जन्म हुआ। अब आप कितने धार्मिक है या नहीं, क्योंकि सिर्फ उस संप्रदाय में पैदा होने से आप हिंदू कहलाएंगे। हिंदू होने के जो नियम कायदे वगैरह है उसको हम कितना मानते नहीं मानते। अब जब कभी हिंदू होने का पहचान थी चोटी रखना, आज किसी के भी चोटी नहीं है। धोती पहनना, स्थापा पहनना आज कोई नहीं पहनता, फिर भी अब वो हिंदू कहलाएगा। इस अर्थ में धार्मिक होने का मतलब मन से शुद्ध होना, और ये न मुस्लिम धर्म बताएगा न हिंदू धर्म बताएगा, बल्कि ग्रंथों में लिखा है। आप प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन प्रवचनों से वो परिवर्तन कितना आएगा। यहाँ आप सुबह शाम और 10 दिन के शिविर में आपको कोई 12 घंटे लगातार बैठ करके सांस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आती जाती सांस। मैं पिछले लगातार 2 साल से ये अभ्यास कर रहा हूँ, और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि मैं जिस सांस को पर ध्यान रखने लगा हूँ, तब पता चला कि ये कितना सहज सरल लगने वाला, कितना मेहनत का काम है। और ध्यान को बाकायदा सांस पर लगाना, आती जाती सांस, सांस जोर से लेना, अंदर बाहर करना, वो तो अभ्यास करना हो गया, एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि ध्यान रखना है कि आ रही है और जा रही है, नाक में किस जगह पर स्पर्श हो रही है। इस बात को हम मुश्किल से 1 मिनट में कई बार हमारा मन हमारे न चाहते हुए भी कभी अतीत में जाता है और कभी भविष्य में जाता है, कई योजना बनाता है, संकल्प विकल्प आते हैं। तब हमें पहली बार एहसास होता है कि मन हमारा कतई काबू में नहीं है, बल्कि हम मन के काबू में हैं, हम मन के गुलाम हैं। और विपश्यना में सत्यनारायण गोयनका जो शाम को प्रवचन देते हैं 10 दिन तक, उसमें साफ साफ बताया जाता है, खास करके मन को लेकर के, कि आप जिंदगी भर मन के गुलाम रहे। अब आप इस विधि से मन को अपने काबू में कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे जंगली पशु कितना खतरनाक हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब उसको पालतू बना लिया जाता है, नियंत्रण में ले लिया जाता है, तब वो हमारे बड़ा काम का होता है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो मन पर सटीक लागू होता है। दूसरा उदाहरण ये कह सकते हैं कि हम जिस बंदर को देखते हैं, बंदर अक्सर एक डाल से दूसरी डाल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर उछल कूद करेगा, इधर से उधर देखेगा, स्थिर होकर के कभी नहीं बैठता। ठीक वही स्थिति हमारे मन की होती है कि ये हमें लगातार बहकाता है। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सपने, संकल्प आते जाते हैं, और एक इच्छा जगी, और अगर हमने उस पर विचार किया तो इच्छाओं की श्रृंखला चल पड़ती है, और इस तरह से उसकी यात्रा चलती है कि हम जिंदगी भर उसे पूरा नहीं कर पाते।
और दिन में कितनी ही इच्छाएं हम समाज में देख सकते हैं, हमारे मोहल्ले में, पास पड़ोस में देख सकते हैं, समाज और रिश्तेदारों को देख सकते हैं, बाजार को देख सकते हैं, जो हर वक्त ये बता रहा है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। और अगर हम अपने मन के काबू में हैं और हमने विपश्यना नहीं की, तो हमारा मन हमें स्थिर नहीं रहने देता, इसीलिए हम अशांत रहते हैं। एक सूत्र और कहता है कि आपकी मन का अगर हो गया, जो कि कभी कभार ही होगा, वरना आप जो चाहते हैं वो कभी कभार होगा, जो नहीं चाहते हैं वो होता है। ये जिंदगी का महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हम प्रकृति पर निर्भर है, कभी बीमार होंगे, हमारी बीमारी होगी, कुछ मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, हम परेशान हो जाते हैं। विपश्यना से करते करते हमारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, शांत होगा। और पहली विधि आनापान से चलती। आनापान का मतलब होता है आती जाती सांस पर ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। और ये राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस तरह का आदेश निकाला जा चुका है। वहाँ विद्यार्थियों को आनापान की अभ्यास कराया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है। मैं बेहद खुश हूँ कि मैं 6 दशक की ज़िंदगी गुजरने के बाद अब विपश्यना शिविर में जा सका और अपने मन को समझने, साधने में का अभ्यास कर रहा हूँ, जो सबको ही करना चाहिए। वहाँ कोई जाति बंधन नहीं, कोई संप्रदाय का सवाल नहीं, कोई पैसे का मसला नहीं। आप 10 दिन वहाँ जा कर के पूरी तरह से शांत चित्त होकर के, मौन रह करके, आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ वहाँ तक जाना है। जाने के बाद आपको आवास, भोजन, पानी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल आपके मन को साधना है, ये अभ्यास करना है। यह अभ्यास करने का मुझे अवसर 2023 दिसंबर को मिला। उसके बाद मैं लगातार इस साधना विधि से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई भी संप्रदाय यानी कथित धर्म ये नहीं कहता, जो यहाँ बताया जाता है कि आपका दुश्मन कोई नहीं होता। बाहर हम अक्सर दुश्मनों को देखते हैं, हमारे विरोधियों को देखते हैं। विपश्यना करने के दौरान आपको इस बात का पता चलता है कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा ही मन है, जो हमें बहकाता है, भटकाता है, हमें डिगाता है, हमें बहलाता है, फुसलाता है। उस फुसलाहट से हम बच सकते हैं विपश्यना करते करते। और शुरुआत आनापान से हो सकती है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो इतना ज़रूर समझ जाए कि ये विधि किसी धर्म विशेष में शामिल करने निकालने की बात नहीं। गौतम बुद्ध की बताई हुई विधा पर अभ्यास कराया जाता है। बुद्ध धर्म जिसे कहते हैं, उन लोगों को भी विपश्यना का पता नहीं। इन विपश्यना होने से, विपश्यी होने का मतलब होता है शुद्ध धार्मिक होने के रास्ते पर हो अब आप। और अब आप मन को देख रहे हैं। आती जाती सांस आपको मन को शुद्ध करने के, मन के विकारों को दूर करने का अभ्यास है, जो आप सुबह शाम करते हैं। ये भी होता है कि आप विपश्यना शिविर में जाएं
और लौट करके फिर घर गृहस्थी में ऐसे उलझें कि 1-2 दिन के बाद शायद आपको करने का अवसर मिले, और जब दूसरी बार शिविर में जाएंगे तब पता चलेगा कि हम तो इन दिनों कर ही नहीं रहे थे। ये संकल्प आपका होना चाहिए कि मैं मन को साध रहा हूँ, मन को निर्मल कर रहा हूँ, तो ये मुझे सुबह शाम करना ही है। और साल में एक बार किसी भी विपश्यना शिविर में जाकर के किसी भी शहर में जो आपके नज़दीक पड़ता हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। विपश्यना केंद्र धमथली, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, आप लिखिए। उन विपश्यना केंद्रों के ऑनलाइन पंजीयन हो जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ जब आप जाते हैं तो सबसे पहले बेशक साधना करते वक्त कुछ समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इतना जरूर सभी को एहसास होता है कि वो ज़िंदगी में कभी चुप नहीं रहे। 10 दिन आप वहाँ मौन में रहते हैं, और इन दिनों पिछले 10-5 साल से आप लगातार मोबाइल पर रहते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं। पहले टीवी से जुड़े हुए थे, अब मोबाइल की स्क्रीन से जुड़े हुए। कभी भी आप शांत नहीं रहते। वहाँ मोबाइल से भी दूर होने का अवसर मिलता है और बोलने से मुक्ति भी मिलती है। और साथ में आपके मन में शुद्ध विचार कैसे आते हैं। न आप किसी से बोलेंगे, जब आप बोलेंगे नहीं तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कि झूठ बोलना स्वतः ही बंद हो जाता है। व्यभिचार जिसे कहते हैं वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं दूसरी तरफ, पुरुष दूसरी तरफ होते हैं। तो इस तरह से 5 शील का पालन वह स्वतः ही होता है, जिसे हम इधर गृहस्थी में रहते हुए रोज दिन में कई बार तोड़ते हैं। और वो साधक जो वहाँ शिविर अटेंड करने के बाद घर आ गए हैं, इनका अधिकांश का पालन कर सकते हैं। नशा नहीं करते। नशा मुझे याद नहीं आता, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मैं पहले से ही इनसे मुक्त था। पिछले 2-2.5 साल से चाय भी छोड़ दी गई। झूठ की जहाँ तक बात है, अनावश्यक जो बोलते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे साधक सदा हुआ बोलता है, जरूरत का बोलता है। बेवजह गपबाजी नहीं करेगा, बेवजह के ऐसे भटकाने वाले दोस्तों के बीच में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विपश्यना करना हर व्यक्ति का, महिला पुरुष का, बच्चों का, बुजुर्गों का। मेरे एक खास परिचित उम्र 80 पार, मैं जब पहले शिविर से लौटा तभी मैंने उनसे तुरंत कहा था कि आपके लिए बहुत ही मुनासिब है, आप ऐसा करिए। तो बोला कि अब उम्र गुजर गई, अब क्या करूं। फिर मैंने अभी हाल ही में कहा 2 साल बाद कि अब क्या करना। तब मैंने उनको बताया कि आप सांस आपकी आ रही है, जा रही है, वो तो आ ही रही है, सिर्फ उस पर ध्यान रखना है, तरीका हम बताएंगे। तो कितना मुश्किल है। लोग एक बेहतरीन विधा गौतम बुद्ध के नाम से, जो भारतवर्ष में नहीं थी, 500 साल बाद जिस तरह से बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत से निकाला गया, उसी के साथ ये विधा भी चली जाती है। इतिहास में पढ़ेंगे विपश्यना नहीं मिलेगी। साहित्य में पढ़ेंगे तो साहित्य में मैंने बुद्ध को लेकर के कुछ उपन्यास पढ़े, कहानियां पढ़ी, उसमें विपश्यना को लेकर के एक आध शब्द 1-2 बार आता है, लेकिन विपश्यना क्या है, क्या होती है, कैसे करते हैं, ये उसमें नहीं बताया गया। इतिहास में गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन विपश्यना के बारे में
कहीं एक शब्द भी नहीं मिलेगा। जो बर्मा से सत्यनारायण गोयनकर लेकर के आए, मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर के, वर्तमान समय के बुद्ध ही है सत्यनारायण गोयनका, जो विपश्यना सिखाते सिखाते 2012 में गुजर गए, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ हर विपश्यना शिविरों में सुनी जा सकती है। एक साथ सैकड़ों शिविरों में उन्हीं के कहे शब्द सुनाई देते हैं। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि विपश्यना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते कि आपको सुबह शाम सोने के बाद और सोने से पहले नियमित करनी होती है। फिर आपका मन शुद्ध ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप साल में एक आध बार शिविरों में जाते रहे तो आप वो नहीं रह जाएंगे जो विपश्यना शिविर से पहले थे। अब आप कुछ और ही हो जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं, देश भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। आप 2-4 विपश्यना शिविर जो करके लौट आए हैं, वो जिस भी सर्विस को करेंगे, जिस भी सेवा में होंगे, उनका जीने का नज़रिया, उनका सोचने का नज़रिया, उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है और जीवन क्या है इसको सही अर्थ में समझने लगते हैं। और हर बैठक के बाद और सुबह सुबह जब 2 घंटे बैठते हैं तो सत्यनारायण गोयनका जी की आवाज़ आती है, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निर्भय निर्भय निर्माया हो। इसी कामना के साथ शिविर का समापन होता है और मैत्री दी जाती है कि वो सभी के खुश रहने, सुखी होने की कामना करता है। मंगल मैत्री जब व्यक्ति देता है, केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलता, मंगल मैत्री भी असर करती है। तो साथियों, साधकों, ये एक अनुभव था जो शेयर करना था। आप इसे आगे बढ़ाएं, सुने और दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। आज इस भाग दौड़ के दौर में, तनाव के दौर में, भौतिकवादी दौर में, इस बाजार के दौर में आदमी बेचैन है। कितना भी कमा ले, कमाने की कोई सीमा नहीं। कितना भी पाले, कितना भी भोग कर ले, कोई सीमा नहीं। सीमा सिर्फ मन की है। मन अगर नियंत्रण में तो आप खुश हैं, सुखी हैं, मंगल है। तो चलिए, इस विपश्यना पर आधारित इस वीडियो को आप आगे ये सोच करके बढ़ाएंगे कि हम इसे सुन करके समझ रहे हैं कि विपश्यना क्या होती है, विपश्यना क्यों ज़रूरी है, क्यों कर ज़रूरी है और सभी को करनी चाहिए। जब इसे करते हैं तब एहसास होता है कि जीवन क्या है। अन्यथा कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, जानवर भी जीते हैं। जानवर और हमारे जीने में ज़्यादा फर्क नहीं। हम घर बनाते हैं, वो घर नहीं बनाते। बाकी बच्चे बच्ची हम भी पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, वो भी करते हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं। घर बनाते हुए हम जो बेईमानियाँ करते हैं, व्यभिचार, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, उतना तो जानवर भी नहीं कर पाते। इस अर्थ में हम जानवर से भी गए बीते साबित होते हैं। तो विपश्यना करके हमें इस बात का एहसास होता है कि दूसरा गलती कर रहा है। दूसरा इसलिए गलती कर रहा है कि उसको पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। आप बेवजह वो गलती नहीं कर सकेंगे। तो विपश्यना आपको जीवन जीने की कला है जिसे सिखाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं